हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काप जर्नी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, आओ जानें। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। लेकिन बच्चों, सबसे पहले हमें जानना है कि ये क्लॉज क्या हैं। जब हम ये जान लेंगे कि ये क्लॉज क्या है, तभी हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्लॉजेस क्या होती हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms a part of a sentence and contains one subject and one predicate is called a clause। शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का भाग होता है और उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है, उसे क्लोज कहते हैं। बच्चों, एक क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जो एग्जाम्पल आप नीचे देख रहे हैं उसमें दो क्लोजेज हैं। एक क्लोज है ही टोल्ड मी और दूसरी क्लोज है ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। दोनों क्लोजेज में अपने सब्जेक्ट और अपने प्रेडिकेट पार्ट हैं। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट पार्ट है। अर्थात एक क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, जिसे हम मेन वर्ब या मुख्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरी क्लोज है, इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। यानी एक क्लोज में केवल एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होती हैं, उसे ही हम क्लोज कहेंगे। ये हमने क्लोज के बारे में जाना। अब हम प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोजेस के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या हैं। अब ये जानना है कि प्रिंसिपल क्लोज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है। सॉरी, कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जानेंगे कि जो हमारा एक सेंटेंस होता है जिसमें क्लोज प्रयोग की जाती हैं, जैसा कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा, तो हम उसमें ये जानेंगे कि उसमें प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होती है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है और उसकी क्या क्वालिटी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल क्लोज एक ऐसा मुख्य वाक्य होता है जो सेंटेंस के अंदर अपना पूर्ण अर्थ देता है। वो स्वतंत्र रूप से अपना पूर्ण अर्थ दे सकता है। अर्थात अगर हम दूसरी क्लोज को हटा दें तब भी वो सेंटेंस अपनी कंप्लीट सेंस रखता है। जैसे कि हम प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर दिया हुआ अंडरलाइंड पोर्शन देख पा रहे हैं। लिखा हुआ है ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। सबऑर्डिनेट क्लोज एक आश्रित उपवाक्य होता है जो कि
अपना अर्थ देने के लिए, अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए मुख्य उपवाक्य अर्थात प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंडेंट रहता है। सबोर्डिनेट क्लोज के ऊपर वाला वाक्य सबोर्डिनेट क्लोजेज है। अंडरलाइंड पोर्शन सबोर्डिनेट क्लोजेज है और ये यहां से स्टार्ट होती है। प्रिंसिपल क्लोज ही टोल्ड मी और सबोर्डिनेट क्लोज दैट ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो हम यहाँ पे इसके अर्थ को यहाँ से शुरू करते हैं कि वह अगले महीने दिल्ली जाएगा। इसका अर्थ पूरा नहीं हुआ है, इससे पहले प्रिंसिपल क्लोज इसमें ऐड की गई है, इसलिए इसका अर्थ बनता है कि उसने मुझे बताया कि वह अगले महीने दिल्ली जाएगा। आगे जानते हैं कुछ और क्लोजेज के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबोर्डिनेट क्लोज। सबोर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल क्लोज का कोई प्रकार नहीं होता, वह केवल एक ही होती है जो कि प्रिंसिपल क्लोज के नाम से है। लेकिन सबोर्डिनेट क्लोज के उपभाग भी होते हैं 3, जो कि है सबोर्डिनेट नाउन क्लोज, सबोर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज और सबोर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। ये 3 तरह की क्लोज हैं जो कि सबोर्डिनेट क्लोज के उपभाग होते हैं। सबसे पहले हम सबोर्डिनेट क्लोज के बारे में जानते हैं। जो क्लोज नाउन का कार्य करती है उसे हम सबोर्डिनेट क्लोज कहते हैं। जो क्लोज एडजेक्टिव का कार्य करती है उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं और जो क्लोज एडवर्ब का कार्य करती है उसे हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इनके बारे में जाना है, इसलिए हम आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के कार्य के बारे में बता रहे हैं कि जो नाउन का कार्य करे वो सबोर्डिनेट नाउन क्लोज है, जो एडजेक्टिव का कार्य करे वो एडजेक्टिव सबोर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज है और जो एडवर्ब का कार्य करे वो सबोर्डिनेट एडवर्ब क्लोज होती है। इन 3 क्लोजेस को पढ़कर हम अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं हैं, केवल ये 3 स्टेप्स हमें क्लियर करने हैं और हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जान जाएंगे और हम बना पाएंगे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम सबोर्डिनेट नाउन क्लोज के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यूज ऑफ सबोर्डिनेट नाउन क्लोज। सबोर्डिनेट नाउन क्लोज का प्रयोग। सबोर्डिनेट नाउन क्लोज का प्रयोग कैसे करते हैं आइए जानते हैं। आप नीचे कुछ हिंदी शब्दों को और कुछ उनके सामने दिए हुए इंग्लिश शब्दों को देख पा रहे हैं। जब हमने सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए बहुत इजी रहता है कि आप दोनों सिंपल सेंटेंस की या जितने भी सिंपल सेंटेंसेस दिए होते हैं उनकी पहले आप
हिंदी करें और हिंदी में ही उन्हें एक सेंटेंस में जोड़ें, ताकि आपको आसानी हो जाए ये पता लगाने में कि जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनमें से कौन सा रूल इनमें अप्लाई होता है। ऐसे ही ठीक यहाँ पर है, आपको दोनों सिंपल सेंटेंस को या जितने भी सिंपल सेंटेंस दिए हों उन्हें आपको हिंदी में जोड़ना है और हिंदी में जोड़ने वाले शब्द हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर उसमें की आता है तो उसके लिए दैट, कि क्या आता है उसके लिए इफ़ या वेदर, कि किसने आता है उसके लिए हु, कि क्यों आता है उसके लिए वाई, कि कहाँ आता है उसके लिए वेयर, कि कब आता है उसके लिए व्हेन, कि कैसे आता है उसके लिए हाउ, और कि कौन सी आता है उसके लिए विच का प्रयोग करेंगे एक कंजंक्शन के रूप में। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे। आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही विल अटेंड द पार्टी, वी नो इट। वह पार्टी अटेंड करेगा, हम जानते हैं। तो हम यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि वह पार्टी अटेंड करेगा, तो हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, वी नो, हम जानते हैं कि, वी नो दैट ही विल अटेंड द पार्टी। तो यहाँ पर हमने की अंग्रेजी दैट का प्रयोग किया है, जो कि एक कंजंक्शन के रूप में है, जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लोज बनाता है। ये क्लोज हमारी प्रिंसिपल क्लोज है और ये क्लोज हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, ही मे बी अ मर्डरर, आई डोंट नो। हम हिंदी में कहेंगे, वह एक खूनी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो जब हम इसे हिंदी में जोड़ेंगे तो हम यहाँ से जोड़ेंगे इस क्लोज से, मैं नहीं जानता कि क्या वह एक मर्डरर है। अगर मैं से सेंटेंस बना हुआ है तो जोड़ते समय हम उसमें वर्ब भी इज आर एम का प्रयोग करेंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि क्या वह एक मर्डरर है, वह एक खूनी है। तो यहाँ पर जो जोड़ने वाला शब्द है वो हिंदी में कि क्या आया है, जिसके लिए हम अंग्रेजी वर्ड इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हम इसे लिखेंगे, आई डोंट नो इफ ही इज अ मर्डरर। हमारा अगला सिंपल सेंटेंसेस का सेट है, हैज़ ही रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, आई डोंट नो। क्या वह अमेरिका से वापस आ चुका है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि क्या वह अमेरिका से वापस आ चुका है। हम बनाएंगे, आई डोंट नो
I don't know if he has returned from America. हमारा अगला एग्जाम्पल है Someone has stolen my pen. I don't know. किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि किसने मेरा पेन चुरा लिया है। I don't know कि किसने, तो यहाँ पर हम कि किसने वर्ड के लिए हु का प्रयोग करेंगे। Who has stolen my pen? हमारा अगला एग्जाम्पल है It rained heavily last night. This is a fact. पिछली रात बहुत तेज बारिश हुई। This is a fact. यह एक सच है। तो हम हिंदी में बोलेंगे सच यह है कि पिछली रात बहुत तेज बारिश हुई। तो हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे। The fact is that the fact is that it rained heavily last night. तो यहाँ पर हमने की के लिए दैट का प्रयोग, हु किसने के लिए हु का प्रयोग, कि क्या के लिए एफ का प्रयोग, कि क्या के लिए एफ का प्रयोग किया है। और एग्जाम्पल देखते हैं। योर टीचर्स से समथिंग, पे अटेंशन टू देम। तुम्हारे टीचर कुछ कहते हैं, उस पर ध्यान दो। हम इसे हिंदी में जोड़ेंगे तो बोलेंगे उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे टीचर कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है जोड़ने वाला जो, उसके लिए हम वोट का प्रयोग करते हैं। तो हम इसे लिखेंगे पे अटेंशन टू, यहाँ तक लिखेंगे हम। ये प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न हो रहा है। पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू what your teachers say. What your teachers say. और एग्जाम्पल देखते हैं। कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, एवरीबडी नोज दिस फैक्ट। कालिदास एक प्रसिद्ध कवि थे, प्रत्येक व्यक्ति इस सच को जानता है। प्रत्येक व्यक्ति इस सच को जानता है कि कालिदास एक महान कवि थे। की के लिए यहाँ पे फिर वही दैट लगाएंगे, दिस को दा में चेंज करेंगे। यहाँ पे एवरीबडी नोज द फैक्ट ऐसे लिखेंगे। एवरीबडी knows the fact that Kalidas
was a great poet. और एग्जाम्पल देखते हैं। He will fail this year, it is certain. वह इस वर्ष असफल होगा, यह निश्चित है। आपने देखा कि इस तरह का सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस जब हमने बनाया था तो उसमें भी देखने को मिले थे। वहाँ पे हमने सर्टेन को एडवर्ब में चेंज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया था जिसे हमने सर्टेनली यूज़ किया था। ही विल फेल दिस ईयर सर्टेनली। लेकिन यहाँ पर हमारा चूँकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो हम इसमें ये वर्ड जो हमारे यूज़ होते हैं जिसके लिए हम की का प्रयोग करते हैं, कि क्या का प्रयोग करते हैं, कि कैसे का प्रयोग करते हैं, बीच बीच में इनका प्रयोग करना होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है कि वह इस साल असफल होगा। इट इज़ सर्टेन दैट, ऐसे लिखेंगे, इट इज़ सर्टेन, इट इज़ सर्टेन दैट he will fail this year. एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। I shall give you a book, she said this to me. मैं तुम्हें एक किताब दूंगी, she said this to me. उसने मुझसे कहा। तो हम कहेंगे उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगी। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे एक किताब देगी। बच्चों, हम इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस और जो नरेशन हमने पढ़ी है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करते थे तो हम रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को परिवर्तित करते थे, चेंज करते थे। तो उन नियमों का पालन यहाँ पे हमें करना होता है। तो हम कहेंगे शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस है। शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी अ बुक, शी वुड गिव मी अ बुक। उम्मीद है कि आपने इन एग्जाम्पल के द्वारा काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में समझा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज को हमने पढ़ लिया है। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज को हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।